घना जंगल था, हरियाली से भरा हुआ। पक्षियों की चहचहाहट, जानवरों की हलचल और पेड़ों की सरसराहट से भरा जंगल। उसी जंगल के बीचों बीच था एक प्राचीन झरना, जिसे सब जीवन धारा कहते थे। वो झरना वर्षों से जंगल को जल देता आ रहा था, लेकिन हाल ही में झरने का पानी सूखने लगा था। पक्षियों के घोंसले सूख गए, हिरणों के झुंड दूसरी ओर जाने लगे और जानवरों के बीच बेचैनी फैल गई। जंगल का राजा शेर राज सिंह चिंतित था। उसने जंगल की सभा बुलाई। शेर राज सिंह, अगर झरना सूख गया तो जंगल मर जाएगा। हमें इसका समाधान खोजना होगा। सभा में कई जानवर थे, हाथी बलराम, लोमड़ी रूपा, बंदर चिंपू, तोता चीकू और बहुत से अन्य। बलराम, हमें झरने की तलहटी में खुदाई करनी चाहिए, शायद पानी फिर से निकल आए। या फिर हम बारिश के लिए नाच करें, जैसे हमारे पूर्वज करते थे। हम सब मिलकर एक बांध बना सकते हैं, जिससे पानी बचाया जा सके। रूपा चुपचाप सब सुन रही थी। वो बहुत बुद्धिमान थी। उसने धीरे से कहा, क्या किसी ने झरने से बात की है? सब चौंक गए। शेरराज सिंह, झरने से? वो कैसे? रूपा, मैं आज रात अकेली झरने के पास जाऊंगी। शायद वो हमें खुद बताए कि उसे क्या चाहिए। उस रात चांदनी में नहाया हुआ जंगल शांत था। रूपा अकेली झरने के पास पहुंची। वहां एक मंद सी बूंद टपक रही थी। वह झरना अब थका हुआ लग रहा था। रूपा झरने के पास बैठ गई और बोली, तुम क्यों सूख रहे हो? हम सब तुम्हारे बिना अधूरे हैं। कुछ पल बाद झरने से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे किसी बुजुर्ग की। झरना, मैं केवल पानी नहीं, स्मृति हूँ। वर्षों से मैं बहता रहा, क्योंकि जंगल के जीव मुझे समझते थे, मेरा सम्मान करते थे। अब सबने मुझे सिर्फ सुविधा समझ लिया है। पेड़ों को काटा गया, मिट्टी को दूषित किया गया। मैं थक गया हूँ और अब मेरा हृदय सूख रहा है। रूपा की आंखों में आंसू आ गए। रूपा, माफी चाहते हैं, हमने भूल की है, लेकिन हम बदल सकते हैं। कृपया हमें एक अवसर दें। झरने ने धीमे से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मेरे किनारे फिर से हरियाली लाओ। प्रेम और सेवा से मेरी धारा फिर बहेगी। अगली सुबह रूपा ने सभा बुलाई। रूपा, झरने ने हमसे बात की। उसका दुख हमारी करतूतों का परिणाम है। कुछ जानवर हंसे, पर शेरराज सिंह ने गंभीरता दिखाई। अगर रूपा ने झरने की आवाज सुनी है, तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। फिर शुरू हुआ जंगल का परिवर्तन। हाथी बलराम ने पुराने वृक्षों को गिरने से बचाया। चिंपू ने अपने झुंड के साथ पेड़ लगाए। चीकू ने पक्षियों से संदेश फैलाया, जंगल को बचाना है। हिरणों ने सूखे घास के मैदानों को हरा किया। भालुओं ने नदी की तलहटी साफ की और सबने मिलकर काम किया, बिना डर, बिना स्वार्थ। कुछ दिनों बाद झरना फिर से बह निकला। धीरे धीरे उसका जल बढ़ने लगा। पक्षी लौटने लगे। जानवरों की आंखों में चमक लौट आई। शेरराज सिंह ने झरने के पास सबको बुलाया। शेरराज सिंह, आज हम सभी ने सीखा कि जो हमें जीवन देता है, उसे केवल उपयोग नहीं, सम्मान चाहिए। सेवा और समझदारी ही सच्ची भक्ति है।